नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल रॉकस्टार एजुकेशन में। मैं हूँ राज। अगर आपने सीएम कन्या उत्थान योजना के तहत 50,000 रुपये की राशि के लिए काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि उसका जो है ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा, या फिर आपका लिस्ट में नाम नहीं था जिस कारण से आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे, या फिर किसी कारणवश आपका जो है पेमेंट आपने ऑनलाइन आवेदन किया था और आपका पेमेंट आपके अकाउंट में नहीं आया है, या फिर आपके आवेदन करने के बाद आपका पिता के नाम में कुछ गड़बड़ी होने के कारण या फिर मिसमैच होने के कारण आपका जो है फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो वैसे छात्र छात्राओं के लिए इस वीडियो को देखना कतई ज़रा आवश्यक है। क्योंकि अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सारे डाउट्स और जितने भी आपके जो है कन्फ्यूज़न है वो होपफुली जो है यहाँ से दूर हो जाएगा। सबसे पहले एक चीज़ आपको हम दिखाते हैं कि अभी जो है बहुत सारे ग्रुप और बहुत सारे ऐसे जो है लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे बताया जा रहा है कि ये वाला फॉर्म जो है रेंगता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी ग्रुप हो चाहे नॉर्मल ग्रुप हो या फिर बच्चों के पास ये वाला जो है फॉर्मेट जा रहा है जहाँ पे बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना प्रोत्साहन योजना सेशन 18 से 21 के लिए फैकल्टी मतलब संकाय मतलब सब्जेक्ट यानी किस सब्जेक्ट से आप हैं, और बोला जाता है ये फॉर्म जो है बोला जा रहा है भर के ऑनलाइन जमा करने के लिए। आप रही बात कि क्या जेन्युइन इसको जमा करना है नहीं जमा करना है, क्या संपूर्ण जानकारी है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर आप चाहते हैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे माध्यम से आप तक मिलता रहे तो सबसे पहले आप चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सबसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन जिस भी तरह का आपको चीज़ लगता है, चीज़ें इसमें समझ में आती है, उस तरह का आप फीडबैक देना ना भूलें। अब हम सबसे पहले आपके साथ कुछ चीज़ साझा करेंगे, दिखाते हैं। सबसे पहले वो फॉर्म के साथ एक ये वाला जो देखने को मिल रहा है, ये वाला चीज़ ये वायरल हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं जहाँ पे क्लियरली देखने को मिलता है कि कहा भी जा रहा है यहाँ पे कि देख सकते हैं यहाँ पे कि आवश्यक सूचना, जहाँ बताया जा रहा है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना मुख्यमंत्री बालिका स्नातक यानी कि जो है बीए प्रोत्साहन योजना हेतु महत्वपूर्ण सूचना क्या है ये समझिएगा। ऊपर फॉर्म दिया हुआ है जो कि मैंने फॉर्म को दिखाया, इसका प्रिंट आउट निकाल कर ये फॉर्म भर कर केवल कॉलेज में जमा करा दें। उसके बाद बोला जाता है जिस छात्रा का स्टूडेंट लिस्ट में नाम नहीं है वैसे छात्रा अपने महाविद्यालय में जाकर आवेदन जमा करें। 25 मार्च से पहले कौन सा सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट जमा करना है नीचे दिया गया, यानी इसमें बताया जा रहा है कि कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ जमा करना है वो उसमें दिया हुआ है। साथ में यह बोला जा रहा है स्नातक सत्र 18 से 21 और 19 से 22 स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आप सभी अपना नामांकन रसीद और आधार कार्ड और खंड पाठड़ यानी कि पाठड़ का अंक प्रमाण पत्र फोटो कॉपी में कॉलेज में जाकर प्रोत्साहन राशि के लिए कॉलेज द्वारा डाटा विश्वविद्यालय को भेजा जाना है, ताकि ससमय आप छात्राओं का टीआर अपलोड हो सके। याद रहे जब भी आप इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपका जो है डाटा कॉलेज के द्वारा यूनिवर्सिटी को भेजा जाता है, यूनिवर्सिटी उस डाटा को अपलोड करती है और उसके बाद ही जो है आपका नाम वहाँ शो होता है, और नाम जब शो होता है तभी आप ऑनलाइन आवेदन कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे कि ये वाला जो फॉर्म है अभी रेंगता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज के द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि ये फॉर्म उनके द्वारा निकाला गया है, लेकिन ये फॉर्म का जो फॉर्मेट है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप तक ये फॉर्म का फॉर्मेट पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है, और पहुंचने के बाद क्या आपके कॉलेज या फिर आपकी यूनिवर्सिटी में क्या इस तरह का फॉर्म जमा ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है। क्योंकि इसमें क्लियरली बताया गया है कि इस फॉर्म को जो जमा करने की अंतिम तिथि रखी गई है वो 31/3/2024 रखी गई है, यानी कि 31 मार्च तक। अब इसमें फॉर्म के भरने की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए फैकल्टी यानी कि आपकी सब्जेक्ट से हैं, क्या संकाय है वो डालना है, यानी कि आपका जो है यानी कि आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं या फिर आर्ट्स से हैं, एक फ़ोटो चिपकाना है, स्टूडेंट का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, फादर्स नेम मदर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो है पासिंग ईयर क्या है, साथ में आपको एक अपना मोबाइल नंबर डालना है। अब आता है बैंक डिटेल, जहाँ पे बैंक होल्डर का नाम मांगा जा रहा है, साथ में अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक का नाम। मैं आपको बता दूं ये जो चीज़ ये वो जो फॉर्मेट बनाया गया है बिल्कुल इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि अब जो पेमेंट आता है वो एनपीसीआई के माध्यम से आता है, यानी कि आधार सीडिंग अगर आपका किसी बैंक में किया हुआ है तो सीधा आपका उसमें पेमेंट आ जाएगा। यानी कुल मिला के ये कि आपको ये जो बैंक का डिटेल मांगा जा रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है कि ऐसा ये चीज़ ये फॉर्मेट सही नहीं है। उसके बाद नीचे आता है आधार कार्ड। हाँ बिल्कुल आधार कार्ड लगना कतई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधार कार्ड के माध्यम से ही आपके पेमेंट को डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट तक पहुँचाया जाता है। अब रही बात कि कौन कौन से इसमें जो है आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करना है साथ में, तो यहाँ बताया जा रहा है स्नातक तृतीय
खंड के अंक प्रमाण पत्र यानी कि पार्ट थर्ड के फाइनल मार्कशीट जिसको आप बोलते हैं वो डालना है। पासबुक का जो है यहाँ पे बैंक पासबुक का छाया प्रति, आधार कार्ड का छाया प्रति और आवेदक का जो है यहाँ पे हस्ताक्षर मांगा जा रहा है। साथ में नोट करके दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं। छात्रों के द्वारा आवेदन में दिया गया विवरण दिनांक 31/3/2024 तक विश्वविद्यालय को भेज दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन की तिथि निर्धारित के बाद मेगा स्पोर्ट पोर्टल पर छात्रा स्वयं ऑनलाइन आवेदन करेंगे तभी योजना के तहत लाभ मिलेगा। तभी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो समझिएगा ये क्या है, मैं आपको बता दूं कि क्लियर समझिएगा कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन होना है जो कि 2023 में पास किए हैं या फिर जो लोग छूट गए थे या फिर जिन लोगों का किसी कारण से रिजेक्ट हो गया, जैसे कि फादर मिसमैच हो गया था या फिर आपका रेसिडेंस से किसी इशू के कारण आपका रिजेक्ट हो गया था, तो वैसे छात्र छात्राएं घबराएं नहीं। या फिर जिन लोगों का नाम नहीं था पोर्टल पर, तो वो लोग आप समझ जाइए कि जो है इंटर के रिजल्ट यानी कि अगले मंथ इसका जो यानी कि मार्च के बाद जो भी अगले मंथ आता है उसमें जो है यानी कि इंटर के रिजल्ट के बाद जो है आपका जो है वो पोर्टल खोल दिया जाएगा मेगासॉफ्ट का, जिस पर आप आसानी पूर्वक अपना जो है उस पर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। बहुत लोग का ये भी कमेंट रहता है बार बार कि जो है हमारा तो लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो कैसे हम जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। याद रहे जैसे ही पोर्टल को खोला जाएगा तो सबसे पहले आप अपना नाम जब चेक करिएगा तो होपफुली आपका नाम उसमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम बता दें आपको एक चीज़ और क्लियरली समझिएगा जो कि हमारे पास और अवेलेबल है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो आपको एक चीज़ हम दिखा देना चाहते हैं। हमारे सामने एक ये चीज़ जैसा कि एक ये भी वायरल हो रहा है, बहुत सारे छात्र छात्राओं को होपफुली शायद हमको लगता है उनके पास भी यह नोटिफिकेशन या फिर व्हाट्सएप पे शेयर के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से या फिर आपके फ्रेंड के माध्यम से आप तक पहुंचा होगा या फिर आपके कॉलेज ग्रुप के माध्यम से, जहां पे ये भी बताया जा रहा है कि आवश्यक सूचना। अब सूचना में क्या है इसको भी जरा सा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि स्नातक पास मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। देखिए हम जो बोलते हैं कि स्नातक पास सीएम स्नातक योजना, वो भी वही हुआ कि जो सीएम बोलते हैं यानी कि जो सीएम को हम मुख्यमंत्री बोलते हैं इंग्लिश में, यही समझ आइए आप। सीएम का मतलब हो गया इंग्लिश वर्ड और उसको हम जो है चीफ मिनिस्टर जिसको बोलते हैं और मुख्यमंत्री नॉर्मल जो आपका हिंदी में बोला जाता है, तो वही हुआ सीएम जो बोलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन पास सभी छात्राओं को 50,000 रुपये स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन बहुत जल्द शुरू होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगले मंथ जो है इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। जैसे ही इंटर का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है स्नातक पास 50,000 रुपये के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। जो छात्राएं आधार कार्ड पर एड्रेस एवं पति का नाम चेंज करवा दिए हैं वे भी आवेदन कर सकती हैं। आधार कार्ड पर एड्रेस एवं पति के नाम से कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग का आप लोग का कमेंट आता है कि हमने तो मेरा शादी हो गया है, क्या हम अप्लाई कर पाएंगे, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या मुझे पैसा मिल पाएगा। और बहुत लोग का ये कमेंट आता है कि हमारा जो आधार कार्ड है शादी होने के बाद हमने एड्रेस चेंज करा लिया है, साथ में मेरा पति का नाम आ गया, तो क्या मुझे पैसा मिलेगा। तो ये इसके माध्यम से क्लियरली बताया जा रहा है कि बिल्कुल मिलेगा। अगर आपका शादी हो चुका है, अगर आपके पति का नाम आपके आधार पे है, तो बिल्कुल आप टेंशन नहीं लें, आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आइए आगे जानते हैं क्या है। कह रहा है आधार कार्ड पर केवल छात्रा का नाम एवं डीओबी सही होना चाहिए। डीओबी का मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ, जिसको आप जन्मतिथि बोलते हैं, सही होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र बिहार का होना चाहिए। क्लियरली यहाँ पे समझिएगा कि आपके आधार कार्ड पर जो है आपका सिर्फ नाम और आपका जो है डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा, बाद बाकी आपके उस डिटेल में क्या क्या है उससे कोई मतलब नहीं है सरकार को। एक चीज़ आपको हम क्लियर और बताते हैं कि इसमें यहाँ पे जिक्र किया गया है निवास प्रमाण पत्र। याद रहे जब भी आप निवास प्रमाण पत्र बनाइएगा, जहाँ का भी बनवाइएगा, चाहे आपने ससुराल का बनाया चाहे आप अपने घर का बनाए, तो याद रहे उसमें आप पति का नाम मेंशन बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप पति का नाम मेंशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपका पेमेंट फंस जाएगा। अब बताया जा रहा है यहाँ पे स्नातक पास सत्र की सभी छात्राओं अपने दस्तावेज तैयार कर लें ताकि जब आवेदन शुरू होगा तब कोई दिक्कत ना हो। अब रही बात रिक्वायरमेंट, जो दस्तावेज है वो क्या क्या है समझिएगा। निवास प्रमाण पत्र जो कि नया बना के रख लीजिएगा, क्योंकि आवेदन बहुत जल्द शुरू होने वाला है। जैसे ही शुरू होगा सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, साथ में हमारे टेलीग्राम, हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उस ग्रुप के माध्यम से बताया जाएगा। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं जाके जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर बताया जा रहा है देखिए निवास प्रमाण पत्र में पिताजी का नाम होना चाहिए और स्पेलिंग वही हो जो आपके स्नातक पार्ट थर्ड के मार्कशीट पर हो। हमने क्लियरली आपको बताया था कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र बनेगा उसमें आपके पिता का नाम मेंशन होना चाहिए। याद रहे पति का नाम मेंशन बिल्कुल मत करवाइएगा, क्योंकि इससे आपको दिक्कत आ सकता है। साथ में दूसरा वाला पॉइंट है कि बैंक खाता, आधार सीडिंग, एनपीसीआई लिंक होना चाहिए। याद रहे आप ये काम बिल्कुल कराइएगा, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनका पेमेंट जो है रुक गया। तकरीबन हमने अपने हाथों से जो है इससे पिछला बार जो ऑनलाइन हुआ था तकरीबन 150-200 छात्राओं का फॉर्म भरा था, जिसमें तकरीबन 100+ छात्राओं का पैसा आ चुका है। और जो छात्राओं का पैसा नहीं आया उसमें दो ही मेजर प्रॉब्लम था। पहला था एनपीसीआई वाला प्रॉब्लम, जिनका कि आधार शेडिंग नहीं था, और दूसरा था कि उन्होंने जो निवास वगैरह रखा था उसमें क्या था कि पिता का नाम थोड़ा बहुत मिसमैच रहा था, इसी कारण उनका रिजेक्ट हो चुका था।
तीसरा यहाँ पे है आधार कार्ड और स्नातक मार्कशीट में जन्म तिथि एक होनी चाहिए, अलग अलग ना हो। मैंने क्लियरली ऊपर पे भी बता रखा है कि आपका जो नाम है, जो नाम का स्पेलिंग है, साथ में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो जो है आपके डाटा यानी कि आपके जो है मार्कशीट से मैच होना चाहिए। यहाँ पे है ईमेल एक होना चाहिए और एक आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। इतना डॉक्यूमेंट अगर आप तैयार रखते हैं तो आप जो है बिहार जो है मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप का जो 50,000 रुपये के स्नातक पास की राशि है, होपफुली उसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। याद रहे, अगर आपका जो है किसी कारण से रिजेक्ट हो चुका था तो आप टेंशन नहीं लें, आपको मौका फिर से दिया जाएगा। अगर आपके पिता के नाम में कोई गड़बड़ी हो गया था या फिर किसी भी तरह से रिजेक्ट हुआ था तो आप आवेदन कर पाएंगे। अगर आपका नाम नहीं चढ़ा था तो आप इसके लिए भी बिल्कुल संतुष्ट रहें कि आपका भी नाम आ जाएगा। ये पोर्टल जैसे ही खुलेगा, सबसे पहले हमारे माध्यम से आपको बताया जाएगा। जैसे ही खुलेगा उसके बाद आपको नाम वहाँ पे शो हो जाएगा और उसके बाद आप अपना आवेदन कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं हमारा बताया गया प्रत्येक अपडेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। कहीं ना कहीं इससे आप जानकारी प्राप्त होकर आप काफ़ी ज़्यादा जो है खुश हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लिया, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।